इसलिए यहाँ पर आए। देखिए, इस वक्त हम सभी लोग प्रभाग 18 के मंगल नगर मार्केट में हैं। यहाँ मंगल नगर के मार्केट के जितने भी फेरी वाले हैं वो हमारे साथ है इस वक्त। 2018 में ये मार्केट बना था और इस मार्केट के साथ साथ कई मार्केट बने थे, जिसमें रामदेव पार्क मार्केट भी था, जो बीओटी सिस्टम के तहत बनाया गया था। और तब मैंने आपको बताया भी था, कोशिश की थी कि बीओटी सिस्टम का मिसयूज किस तरीके से किया गया, क्योंकि ये मार्केट को बनाने में मुझे लगता है ये टिन का डब्बा है, ज्यादा से ज्यादा 25-50 लाख गए होंगे, जबकि इसका सालाना कलेक्शन उससे भी कई ज्यादा था जितने में ये बनता है। तो ये बनाने के बदले में ठेकेदार को बोला गया कि आप 80 रुपया कलेक्शन करो और इनको बिठाया गया। इनमें से कई लोगों ने सिर्फ यहाँ अंदर बैठने के लिए, बाहर से लेके अंदर बैठने के लिए क्या कैश में दिया है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसका प्रूफ नहीं है। लेकिन ऑफिशियली ये हर महीना 80 रुपया देते थे। आज 8 साल से ये बैठे हुए हैं, 2018 से लेके अभी तक, लेकिन आज तक इनको ऑफिशियली ये फेरी वाले की श्रेणी में आते हैं। इनका बोलते ना सर्वे करके इनको टोकन नंबर जो मिलता है वो नहीं मिला है, जबकि जितने लोग बाहर बैठते हैं उनको मिला हुआ है। यानी ये जो इनको मार्केट में बिठाया गया, उनको आज तक सर्वे नंबर होने के बाद एक ऑफिशियल फेरी वाला घोषित नहीं किया गया है। दूसरी बात, जब हमने कहा था कि ये रेवेन्यू, इतना बड़ा रेवेन्यू जो करोड़ों का था, वो करोड़ों का रेवेन्यू ठेकेदार को सिर्फ एक टिन का डब्बा बनाने के लिए दे दिया गया, जो कि भ्रष्टाचार था, तो क्यों ना ये रेवेन्यू सीधे महानगर पालिका के पास आए। तो आज महानगर पालिका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो काम कर रही है, लेकिन ठेकेदार को बिना हटाए, यानी अब इनके ऊपर दोनों का भार आ रहा है। मतलब इनको रेवेन्यू महानगर पालिका के लिए भी जनरेट करना है और इनको ठेकेदार के लिए भी। जो पहले 80 रुपया देते थे, अब इनसे मांगा जा रहा है 230 रुपया। यानी आप सोचिए, 230 रुपए के हिसाब से महीने का एक व्यक्ति 7,500 के आसपास देगा, जबकि महीने का ठेकेदार इस पूरे मार्केट का 7.5 नहीं देता था। आप सोचिए कितना बड़ा मतलब गैप है। मतलब हम प्रशासन जो है वो ठेकेदार फ्रेंडली वे में काम कर रहा है, जबकि हमें नागरिकों के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, हमें अपने गरीब वंचित लोगों के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, फेरी वालों के लिए वंचित फ्रेंडली होना चाहिए, पर हम ठेकेदार के लिए फ्रेंडली काम कर रहे हैं। और आप ठेकेदार ने इनको मतलब बकायदा प्रशासन के साथ इनकी मीटिंग हुई, प्रशासन ने क्लियरली बोल दिया है आप लोग बाहर जाइए, नहीं तो आप लोगों को हटाया जाएगा और पुलिस को लाके हटाया जाएगा। और पुलिस की तरफ से इनको नोटिस भी आ गई है, 168 की नोटिस। मतलब इनको नोटिस दिए, मतलब 1-2 दिन में इनको सबको खाली किया जाएगा। या तो 230 रुपए भरो या तो जगह खाली करो, ये इनके ऊपर नियम है। अब मेरा सबसे पहला प्रश्न होता है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बीओटी मार्केट का टेंडर दिया गया था, मैंने आपको जब इस बारे में से अवगत कराया गया था सभी लोगों को, तब वो ठेका खत्म हो चुका था। मतलब ठेका खत्म हुआ 23 में या 24 में, और उसके बाद 2 साल से ये लोग पैसा भर रहे हैं। रामदेव पार्क मार्केट भी और ये भी 2 साल से इनसे पैसा लिया जा रहा है, और 2 साल से जो पैसा लिया जा रहा है उसके लिए प्रशासन ने कोई भी पावती भी नहीं दी, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज पुलिस की हेल्प लेके प्रशासन सबसे पहले उस ठेकेदार पे कार्रवाई करे जिसने करोड़ों रुपया 2 साल में यहाँ से कलेक्ट किया, जनता को चिट्टे, मतलब इन लोगों को चीट किया, क्योंकि ना इनको पावती दी और दो साल से कलेक्शन किया। और क्यों प्रशासन सोया रहा 2 साल? क्यों प्रशासन ने जो मार्केट बनाए हैं उसका चार्ज नहीं लिया? आज प्रशासन को जब पता है कि ठेका खत्म हुआ तो चार्ज किसका होता है? प्रशासन का होता है। तो प्रशासन के किसके संरक्षण में प्रशासन ने ये काम किया या किसके लिए ये काम किया? तो इस भ्रष्टाचार का पहले तो प्रशासन खुलासा करे। और हमारा निवेदन है कि जैसे रामदेव पार्क मार्केट भी आप देखेंगे तो वो मार्केट से बाहर निकलना इतना मुश्किल है, उसके बाजू में गार्डन है, वहाँ के सीनियर सिटीजन कंप्लेन कर चुके, वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि पूरा रोड भी मार्केट मतलब फेरी वालों से भरा है। यानी आपका मार्केट का जो उद्देश्य था वो हर जगह फेल हो रहा है। आप उन लोगों को हटा नहीं पा रहे, वहां आप कोई कार्रवाई नहीं करते हो, सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करते हो। और इन लोगों को तो अल्टीमेटम पुलिस के साथ दे दिया है कि खाली कर दो। इनको पहले इनका हक दीजिए, 8 साल से बैठे हुए, इनको लाइसेंस दीजिए। महापौर और उप महापौर से मेरा निवेदन है, प्रशासन काल में ये टेंडरिंग हुई है, शायद उनको ये जानकारी नहीं होगी, शायद पहले जो बीओटी के तहत सुनियोजित भ्रष्टाचार हो रहा था उसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन अब तो सब जानकारी है। अब महापौर और उप महापौर इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि प्रभाग 12 में रामदेव पार्क मार्केट है और ये मार्केट है, ये 2 ही मार्केट है। इस 2 मार्केट में आपको बिचौलिए क्यों चाहिए? और आपको मैं बता दूं प्रशासन का और ठेकेदार का एग्रीमेंट क्या है।
कि प्रशासन को 100 रुपए मिलेंगे और जो ठेकेदार है वो 130 रुपए लेगा। पहले 80 रुपए लिया था क्योंकि कुछ बना के दिया था, अभी कुछ बना के नहीं दे रहा। बनी बनाई जगह पे 130 रुपए उनको जाएगा और 100 रुपए प्रशासन को जाएगा, मतलब 3 गुना चार्ज। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब ठेकेदार को जो 130 दे रहे हो, उस ठेके में ये कहीं भी नहीं लिखा कितने लोगों का, यानी कल को प्रशासन बोलेगा सिर्फ 50 ही लोग थे वहां पे, सिर्फ 50 का ही कलेक्शन आया, यानी कितने लोगों का कलेक्शन लिया जाएगा ये आपके कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो आप अगर 100 रुपए ले रहे हो तो कितने लोगों का ले रहे हो? तो बेटर आप डायरेक्ट लो, बिचौलिए को हटाओ। आपको 2 ठेकेदार में बिचौलिए क्यों चाहिए? 2 मार्केट है, 180 यहाँ पर है और 150 वहां है रामदेव पार्क मार्केट में। आप उनका डायरेक्ट यूपीआई सिस्टम लीजिए, सब यूपीआई वाले हैं। डिजिटल इंडिया आज हम प्रॉपर्टी टैक्स करोड़ों में कलेक्ट करते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। आप ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से करो। आप सिर्फ ठेकेदार को बिचौलिया इसलिए बना रहे हो कि 150 और 180 इतने लोगों से आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है, तो आप एक बंदे को सीधे सीधे करोड़ों का पार्टनर बना रहे हो। 1 साल का 1 करोड़ 51 एक मार्केट का है, यानी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कितना हुआ? और दूसरे मार्केट का भी वही हाल है। तो ये बोलते ना खुले आम भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। महापौर उप महापौर से निवेदन है, प्रशासन काल में हुआ था, आप फिर से जरा डिटेल में जाइए। जैसे कई टेंडर को हमने कई रीजन से अभी कैंसिल किया है, ये टेंडर को कैंसिल किया जाए और डायरेक्ट इन फेरी वालों को न्याय दिया जाए। पहला, इन्हें टोकन नंबर दिया जाए, इनको ऑफिशियली 6-8 साल से हमारे ऑफिशियल मार्केट में बैठे हुए हैं, इनको ऑफिशियल किया जाए। दूसरा, 2 साल से जो उनके साथ चिटिंग हुई है उस ठेकेदार पे प्रशासन कार्रवाई करे, और महापौर से निवेदन है कि प्रशासन के उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जो 2 साल से ठेका होते हुए, मतलब खुद के अंडर में होते हुए चुप बैठे रहे। वो आपके साथ में क्यों नहीं? देखिए, मैं यहाँ पर आई क्योंकि यहाँ पर मुझे जब फेरी वालों का पूरा समूह आके मिला तो मैं आई। शायद उन तक ये नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों नहीं है। दूसरी बात है कि क्या करेंगे, तो ये लोग खुद ही कल से डिसाइड कर बैठे हैं, यहाँ पे आंदोलन करेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। अब पुलिस बल अपनाना चाहता है तो पुलिस बल अपनाए।